जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, राम राम गुरु जी, कोटि कोटि नमन गुरु जी, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी। आज मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। पहली बार मैं आज मंदिर में स्वरूप के सामने बैठी हूँ सत्संग शेयर करने के लिए, तो गुरु का स्वीकार करिएगा। शुक्रवार शुक्राने का दिन होता है, तो कल मैं किसी वजह से शुक्राना सत्संग नहीं दे पाई थी, इसलिए आज मुझे अपने शुक्राने सत्संग के लिए आना पड़ा। कल मैं थोड़ी बिजी भी रही, कुछ प्रॉब्लम्स भी रही, गुरु का सब जानते हैं, इनको बताने की जरूरत नहीं, बिन कहे है सब कुछ जानता, सब देख रहे हैं, सब कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, सब जानते हैं। और इनकी वडियाई यही जाने, इनकी लीला यही जाने। हाँ, बस ये है कि हमें इनके होते कोई टेंशन नहीं, अपने आप को इनके हवाले कर दिया। फिर भी कभी डर बहुत हावी हो जाता है, खास करके जब कभी नेगेटिव हाईलाइट्स पढ़ लेती हूँ, पुत्र ये होने वाला है, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो बस मन बड़ा विचलित हो जाता है। फिर बाकी सत्संग में कई बार पढ़ ही नहीं पाती हूँ। गुरुपा माफ़ करिएगा। गुरुपा जी का कई बार कड़क आदेश भी आता है तो मेरे सत्संग इग्नोर कर दिया है। गुरु जी, आज मैं आपके स्वरूप के सामने बैठकर कह रही हूँ कि मैं सत्संग को अनदेखा नहीं करती। गुरुपा, मैं सत्संग सुनने में मुझे बहुत मज़ा आने लगा, सारा दिन मेरा सत्संग सुनने में जाता है, अच्छा लगता है मुझे। लेकिन कई बार अपने पति अंकल के सामने मुझे बहुत धीमी आवाज़ में सत्संग सुनना पड़ता है, कई बार कुछ समझ में भी नहीं आता, और कई बार मुझे बीच में ही छोड़ना पड़ जाता है। आप तो समझते हैं हम गृहस्थी जीव हैं, तुच्छमंदी जीव हैं, तो माफ़ करिए गुरुपा। बाकी जिस तरह भी हम चल रहे हैं, हमें अच्छे रास्ते पे चलाएं। जो सेवा आप हमसे लेना चाहते हैं वो आप करवाएं, जो कुछ आप निकलवाना चाहते हैं वो निकलवाएं। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। संजय जी, कुछ दिनों से गुरुपा के मैसेज भी आ रहे थे, पुत्र तेरे घर में कुछ चीज़ें पड़ी हैं जो तेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, उनका बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। अपने सोफे को ठीक से चेक कर। मैंने कल चेक किए गुरुपा, मुझे कुछ नहीं मिला। फिर दूसरी बार फिर चेक किए, फिर मैसेज आता है पुत्र ठीक से चेक कर। फिर देखा मैंने तो एक सोफे के पीछे जो कपड़ा लगा होता है वो फटा था, तो मैंने उसके अंदर हाथ डाला तो थोड़े से जैसे होता है ना, कोई रुई सी या जाले से लगे होते हैं, उसके बीच में ही वाइट धागा और काले धागे को इकट्ठा ही लपटा के उसके बीच में छुपाया गया था, वो निकला। तो जय गुरु जी। लेकिन कल फिर मैसेज आ रहा है पुत्र सोफे को ध्यान से चेक कर, उसमें कुछ है। तो मैं देखती हूँ, जब भी टाइम मिलता है मैं दोबारा से देख करने की कोशिश करती हूँ। ये हमारे गुरुपा जो सब जानते हैं, तो गुरुपा हाथ पकड़ के मुझे उसी जगह पहुंचा दीजिए जहाँ पे कुछ है, या फिर उसे डीएक्टिवेट कर दीजिएगा। मुझे छुटकारा दो इससे, मैं थक चुकी हूँ। आपने मुझे फॉरेन ट्रिप ब्लेस किया है, तो अगले कुछ दिनों में मुझे विदेश जाना है, तो मैं चाहती हूँ मुझे सारी सिरदर्दी ख़त्म हो जाए यहाँ पे, और जो मेरा इंडिया में बेटा है उसको भी मैं आपके ही हवाले करके जाऊँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बड़ी देर से मैसेज आ रहे थे कि तेरे अपनी अलमारी चेक कर। कल भी मैसेज पड़ा, आज भी मैं देख रही हूँ कि मैसेज आ रहा है पुत्र तो अपनी अलमारी क्यों नहीं चेक करती। गुरु जी, अपनी अलमारी मैंने आज भी सुबह देखी है, मुझे कुछ नहीं मिला। गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि लाल बैग के बीच में काला एक पैकेट है जिसके बीच में लाल धागे हैं, सूखे फूल हैं, तो वो मुझे नहीं मिल रहा गुरुपा। परसों भी मैंने कुछ अटैची ऊपर रखे हुए थे, वो मैंने अपने पति के साथ वो सारा देखा, वहाँ कुछ नहीं था। आज भी ये अलमारी चेक की, उसमें कुछ नहीं है। हाँ, कुछ पुरानी बिस्तर थे, पुरानी चादरें चुदरें थी, वो मैंने सब दे दी है। पुरानी किताबें, पुरानी चीज़ें, वो सब निकाल दी मैंने। अभी भी जो गुरुपा धीरे धीरे बता रहे हैं मैं करने की कोशिश कर रही हूँ, तो बाकी वो चीज़ मुझे नहीं मिल रही गुरुपा, माफ़ करना, मुझे वहाँ पहुँचाइए गुरुपा।
संगत जी गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि पुत्र अलमारी के लॉकर चेक कर। तो मैं सोचती थी कि मेरे पास जो नीचे अलमीरा हैं उसमें लॉकर है ही नहीं, क्योंकि मैंने पूरी दीवार पे ही बड़े बड़े अलमीरा बना रखे हैं। तो मैं क्या वहाँ पे अलमारी लॉकर तो है ही नहीं, ये बस सत्संग किसी और के लिए होगा। तो मैंने हाईलाइट देख के छोड़ देना। कुछ दिन पहले मैंने अपने फर्स्ट फ्लोर पे एक पोर्शन टेनेंट्स को दे रखा है। जब टेनेंट्स खाली करके गए कोई 1 महीना पहले, तो साफ़ सफाई करते वक्त मेरे ध्यान में आया कि यहाँ पर तो लॉकर हैं, देखूँ तो सही। तो उस रूम की अलमीरा में देखा तो लॉकर कुछ नहीं था। दूसरे रूम की अलमीरा में देखा तो लॉकर बंद था। मेरा दिमाग ठनका कि जब टेनेंट्स सारा घर खाली करके चले गए तो लॉकर क्यों बंद है। फिर मैंने उस लॉकर को खोला तो उसकी चाबी से खुला नहीं। फिर नाइफ के साथ पेचकस के साथ लॉकर खोला तो मेरा दिमाग हिल गया। तो उसके अंदर एक प्लास्टिक का डिब्बा बड़ा पुराना, जो कभी मेरे बच्चों का टिफ़िन हुआ करता था। अब तो मेरे बच्चे भी 40+ के हैं, दोनों ही बच्चे अपनी बीवी बच्चों के साथ खुश हैं। फिर एक मेरी मोती की माला का सेट, एक अखरोट, 2 रुपये का कागज़ का नोट जो कभी गांधी जी की फ़ोटो के साथ लाल हुआ करता था, एक कॉइन, सूखे फूल, माचिस की तीलियाँ, एक बिक्सुआ, कुछ एक पुराना कागज़, पता नहीं क्या था उसमें। वो पुराना कागज़ मुझे नीचे भी कई बार मिला हुआ, ऐसे लगता है जैसे किसी कोई ग्रंथ का या किसी बाइबल का या कुछ उस पर लिखा होता है, पता नहीं क्या है वो। तो वो निकला, शुक्राना गुरुजी। फिर मैसेज फ्लैश हुआ उसके बाद भी, अभी भी चेक कर। नेक्स्ट डे फिर मैंने दूसरे कमरे में चेक किया, वहाँ अलमारी में कुछ नहीं था। फिर मैं कहा मैसेज ग्रुप आ के आ रहे, कुछ ना कुछ तो है। दूसरी अलमीरा में बड़े ऐसे देखा तो उसकी जहाँ लोहे की गॉडेस की अलमीरा है, तो दरवाजे के साथ एक रॉड सी उस पर अटकाई गई थी। गुरुजी का मैसेज आ रहा था पहले 6-7 महीने पहले भी, तेरे घर में एक काला डंडा है टूटा हुआ जो तेरी मौत का कारण बनेगा। तो मैंने ऐसे हाथ से देखा, मैं है कुछ नहीं है इसमें, सारे दरवाजे दूजे को मैंने देखा कहीं भी कुछ नहीं। तो वहाँ से ऐसे वो रॉड सी हिली, तो मैं उसको निकालने की कोशिश, और निकली नहीं। बड़ी ध्यान से बड़े टाइम के साथ वो निकाला, वो डंडा वहाँ से काला सा निकला। इसके पहले भी मैंने लकड़ी के बड़े डंडे बाहर फेंके हैं, जो भी मुझे, क्योंकि खुले घर में आस पड़ोस से काफ़ी कुत्ते आ जाते थे। तो जब कभी मेरे पति अंकल ने कुत्तों को मारने का डंडा रखा होता, जो भी टूटा हुआ नज़र आता था मैं बाहर फेंक देती थी। तो अब मुझे समझ में आया कि वो काला डंडा वही था। एक बार तो ये जो हम बाथरूम में वाइपर्स रखते हैं, वाइपर्स का डंडा होता है, उसके ऊपर एक प्लास्टिक का कवर सा लगा होता है बंद करने के लिए, ढक्कन टाइप। उसका ढक्कन टूट चुका था। बाय चांस ही मेरे से वो वाइपर गिर गया, तो उसके बीच में से कुछ गिरा। मैं कि ये क्या है, देखा तो वो राख टाइप थी, जैसे सुबह होती है ना कोई बबूती टाइप। पता नहीं कौन रख जाता है, कहाँ से आती है, मुझे तो ये पता नहीं। ये गुरुबा ही जाने, और गुरुबा ही सब निकलवाते हैं। फिर ऊपर देखा तो मुझे कुछ नहीं, कुछ किचन के सिंक के पास लकड़ी की वुडन कैबिनेट्स बनी हुई है, उसके साथ एक पुराना सा जंग लगा हुआ बड़ा लंबा सा कील ऐसे फसाया हुआ था, वो भी निकाला मैंने। जय गुरु जी। अब नीचे से भी अब दोबारा से सोफा तय करने की कोशिश करती हूँ कि गुरुपा क्या कहना चाह रही हैं। कई संकेत तो मैं समझ ही नहीं पाती गुरुपा, मैं सच में बड़ी नालायक हूँ, नादान हूँ, आज भी कुछ बातें नहीं फॉलो कर पाती हूँ। संगत जी कभी बैठ के सोचती हूँ कि अगर आज गुरुपा नहीं होते तो क्या हम दुनिया में होते। हम तो कभी के मर मुक गए होते, कभी किस दुनिया से चले गए होते, और कहीं हमें जगह नहीं मिल रही थी, बस ऐसे तो भटक रहे होते, कहीं पेड़ों पर, कहीं इधर जंगलों में, कहीं उधर उधर। तो गुरुपा से यही कहती हूँ, जे तो फड़दा ना साडी बाँ असां रुल जाना सी, सानू किधरे ना मिलती थां असां रुल जाना सी। तो गुरुपा इसी तरह ही मैं संभालते रहिए, इन गंदे बेवकूफ़ लोगों की चालों का शिकार ना हो। हमारी कॉलोनी में आकर ही कुछ ऐसे गंदे लोग किराएदार बन के बस गए हैं, तो बचा लो प्रभु इनसे, इनकी गंदी हरकतों से, इनकी काली क्रियाओं से, इनकी तंत्र क्रियाओं से, इनकी मारण क्रियाओं से बचाओ।
ये कुछ नहीं है हमारे। हाँ, पता नहीं क्यों जलते हैं, इन्होंने क्या हमारे साथ बांटना है? क्या प्रॉपर्टी शेयर इनके साथ होगी हमारी? क्या अपनी फैमिली के खुशियाँ मैं इनके साथ डिस्कस करूँगी? क्या अपने बच्चों को मैं इनके साथ शेयर करूँगी? पता नहीं इनको क्या लेना देना, क्यों इनको जलन है, क्या प्रॉब्लम है? गुरुपा आप ही हमें इनसे दूर करिए। फिर गुरुपा का मैसेज भी आता है, संगत जी अपनी काम वाली बाई से भी बच के रहे। तो गुरुपा आप ही बताइए कि जब मेरे पति पे इतना तगड़ा वशीकरण है, हाँ आजकल गुरुपा वशीकरण तोड़ रहे हैं, काफ़ी फ़र्क पड़ा है, उनके बिहेवियर में काफ़ी फ़र्क आ गया है, लेकिन फिर भी अभी भी वो उसके बारे में सुनने को तैयार नहीं है। तो धीरे धीरे उनकी बुद्धि ठीक करो, फिर ही मैं इसको निकाल पाऊंगी। हाँ, फॉरेन ट्रिप के बाद ही ये पॉसिबल हो पाएगा। तो गुरुपा आप ही सब देखिए, मेरे जो बच्चा है इंडिया में वेल सेटल्ड बच्चे को खास सुरक्षा कवच में रखिएगा। आप भी तो नानू हो उसके। यहाँ तो मैं आपके बताए हुए उपाय करने की कोशिश करती रहती हूँ, जो आप कहती हो वो मैं करती हूँ, जहाँ तक हो सकता है। तो वहाँ विदेश में जाके 2-3 महीने तो मैं पता नहीं वहाँ कर पाऊँगी नहीं। तो इस बच्चे को मैं आपके ही हवाले करके जाऊँगी। इसको अपने ही घर की औरत से बचाना है, निरोगी काया देनी है, अच्छी जॉब जो कर रहा है वो उसकी सिक्योर करनी है और तरक्की के रास्ते खोले हैं। बस आपके ही भरोसे गुरुपा जी रहे हैं हम, और आप ही इस तरह हमारी मेरों बड़ा हाथ अपने सिर पे रखिएगा। सारी साथ संगत जो परेशान हैं उनको भी बचा के रखिएगा। आज भी इतने पॉजिटिव मैसेज मैं सुबह से पढ़ रही हूँ, अभी तक मुझे सत्संग सुनने का इतना टाइम नहीं मिला। सुबह में अमृत वेला में ही जब थोड़ा सा मैं कर लेती हूँ, उसके बाद फिर घर का भी आपको पता है, गृहस्थी जीव घर का ही काफ़ी काम निकल आता है। बस वही करके जब मैं थोड़ा सा अब किचन से फ्री होके आई हूँ, तो मैं क्या कल का पहले मैं सत्संग शेयर करूँ। अब मैं सत्संग खोलती हूँ। अब फिर फिलहाल थोड़ी मैंने अभी हाईलाइट्स ही देखी हैं, तो बड़े पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं। पुत्र, तेरा राजयोग शुरू हो गया है, तेरी सारी नेगेटिविटी मैंने ख़त्म कर दी है, तेरा काला जादू जड़ से ख़त्म हो रहा है, तो डर नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ये जो जिन लोगों से तू परेशान है वही तेरे पास आके माफ़ी मांगेंगे। गुरुपा क्या करना माफ़ी मंगवा के, बस इनको मेरी ज़िंदगी से दूर कर दो। बस आपने इनका क्या करना है, खुश रखना है, तारना है, मारना है, वो आप ही जानो, आपकी लीला है, आप ही संभालो। बस मेरे ज़िंदगी से इनको दूर कर दो, मेरे बारे में कोई बुरा नहीं सोचे, और हमें भी भाव देना, अपनी सारी साथ संगत को भी ये भाव देना कि किसी का बुरा नहीं सोचे। बस जब आपकी शरण में आ गए हैं, हमने अपने आप को आपके समर्पित कर दिया, सारा परिवार आपकी शरण में है, तो फिर हमें डर कैसा। लेकिन फिर भी कभी ना कभी जब हाइलाइट्स पढ़ के दिमाग में बोझ आ ही जाता है गुरुपा, खास करके जब बच्चे की बात आती है, तो मैं क्या वो अपने परिवार में अपने बच्चे को संभाले, मुझे इन चक्करों में मत डालना गुरुपा। हाँ, कभी अब हम भी अधेड़ उम्र में हैं, जब कभी हमारी जाने की बारी आए तो कम से कम हम सुख चैन के साथ अपने चरणों में हमें बिठा लीजिएगा। और जब तक हमें, तब तक किसी की भी ईवल इंटेंशन मेरे पे, मेरे पति अंकल पे और मेरे बच्चे पे कामयाब नहीं हूँ। आप संभाल के रखिएगा सारी संगत को भी, और जो आंटी हमारा सत्संग शेयर करती हैं, अपलोड करवाती हैं, उनको भी, उनकी फैमिली को ब्लेस करिएगा। जो संगत कई बार मैं सत्संग सुनती हूँ इतनी परेशान होती हैं, उनकी परेशानी भी दूर करिए प्रभु, सबके संकट हरिए। हम तो भूलनहार हैं, बहुत भूलें कर जाते हैं, बहुत गलतियाँ करते हैं, नादानी में भी, कुछ जानबूझ के भी हो गई होगी, मजबूरी में भी हो गई होगी, तो माफ़ करना गुरुपा, सबसे बचाइए। मेरे से भी गलती हुई आज से कुछ साल पहले, जब एक अनजान रूह को दुनिया में आने से रोका। उस समय हमें इतनी समझ भी नहीं थी, कुछ मजबूरी भी थी, और ये
नादानी भी थी, ये पता ही नहीं था कि इतना घोर महापाप हम करने जा रहे हैं। तो गुरुपा के मैसेज आ रहा है, पुत्र आज वही तेरा पितृदोष बन गया है। ये बाल पितर तेरे ही किसी रिश्तेदारों ने ब्लैक मैजिक करके प्रेत जोड़ी में डाला है और वो तेरे बच्चे को परेशान कर रहा है। तो गुरुपा हाथ जोड़ के कान पकड़ के नाक रगड़ के माफ़ी मांगती हूँ, माफ़ करिएगा, मुझे मेरे पति अंकल को माफ़ी दिलाइए। जो गलती हमसे हुई अनजाने में, उस वक्त हमें नहीं पता था कि हम इतना बड़ा पाप करने जा रहे हैं, तो उसके लिए माफ़ी दिलाइए। इस अनजान रूह को मोक्ष दें, माफ़ी दें और उसको सही जगह पे, पितृलोक पे, पाताल लोक में पहुंचाएं, जहाँ पे उसकी सही जगह है। और ये आत्मा जो इधर उधर भटक रही है, उसको मोक्ष दे के उसको छुटकारा दिलाइए प्रभु, और हमें भी पितृदोष से छुटकारा दिलाइए। अगर मेरे भी कुछ प्रेत जोनी में कुछ पूर्वज हैं या कुछ पुराने जन्म के कर्म हैं, उनको भी काटिए प्रभु, सबको शांत करिए, शांति का जीवन दें, हंसती खेलती जिंदगी दें। बस कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस सुख शांति दें, हंसती खेलती जिंदगी दें। जहाँ जहाँ बच्चे हैं खुश रहें, अपनी फैमिली में निरोगी काया दें, सब ज़रूरतें पूरी करती जाएं। जो हमें चाहिए आपको पता है, हमें मांगने की ज़रूरत ही नहीं है, बस आप आ जाएं साढ़े कोल। मैं भी पंजाब की हूँ, पंजाबी जानती हूँ, क्योंकि मेरा मीडियम पंजाबी ही रहा हुआ है। जम्मू में शादी करके गुरुजी ने भेज दिया, तो मैं तो पंजाबी में बोलूँगी। सानू ते साढ़े गुरु भाई चाहिए, आपां नूं ते आप चाहिए, आपां नूं ते आप चाहिए। बस गुरुपा आप ही आ जाओ हमारी लाइफ में फैमिली मेम्बर बनकर। बस फिर क्या, फिर हमें किस चीज़ की कमी है? जो चाहिए गुरुपा को कहने की ज़रूरत ही नहीं है, मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। बस इसी तरह ही हमें कष्ट काटते रहें, हंसते खेलते ज़िंदगी दें, निरोगी काया दें। सबसे बड़ी चीज़ जो है, कोई जानलेवा बीमारी ना आए, किसी के भेजी हुई कोई गंदी चीज़ घर में एंटर नहीं करें। ये जो लोग गलत काम कर रहे हैं, कुछ रिश्तेदार हैं, कुछ आस पड़ोस के लोग हैं, तो इनको भी सद्बुद्धि दो। अगर तो समझ जाते हैं तो ठीक है, नहीं समझते तो गुरुजी फिर ठोको इनको। अब ठोकने का टाइम आ गया है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, रोकना तो पड़ेगा ना। हमको भी अच्छी खासी पिक्चर देख रहे होते हैं, जब तक विलन मरता नहीं है तो पिक्चर ख़त्म नहीं होती है। विलन मरता है तो पिक्चर का सुखद एंड होता है। जो पिक्चर का एंड सुखद होता है वो पिक्चर सबको पसंद आती है। तो आप समझ रहे हैं, आप जो विलन जो बनकर हमारी ज़िंदगी में जहर घोल रहे हैं, इनको आपने किस तरह से हैंडल करना है आप ही जाने। समझ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर इनको ज़िंदगी से दूर करो। बस आपके ही भरोसे हैं, आप हमें अपनी शरण में रखिएगा, हाथ पकड़ के रखिए, हाथ कस के पकड़े रखिएगा। बस कुछ नहीं चाहिए हमें गुरुपा, आप ही चाहिए। बस आपा नूं ते आप चाहिए, 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 आपा नूं ते हमारे गुरुपा चाहिए। बस गुरुपा आपके बिना तो हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते। मुझे तो यही लगता है, अब तो जैसे आदत सी हो गई है कि सुबह उठो सबसे पहले गुरुपा को देखो, राम राम गुरु जी, गुड मॉर्निंग गुरु जी, फिर गुरु जी का जल प्रसादी लेके पूरे घर पे छिट्टा देती हूँ। इसी जल प्रसादी के साथ हर दरवाजे पे ओम लिख देती हूँ, बाहर के दरवाजे पे भी ओम लिख के फिर नीचे ओम नमः शिवाय। तो इसी तरह ही पीछे आगे पीछे दोनों लॉन्च में छट्टा पानी का देती हूँ ताकि नेगेटिविटी निकल जाए। लेकिन फिर भी जो करने वाले वो रुकते नहीं हैं, वो फिर करते जाते हैं। तो गुरुपा आप ही संभालिए। इसी के साथ ही मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ ताकि अगला सत्संग तैयार करूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा, मेरा सत्संग बिना किसी रुकावट के पूरा करवाने का। रिकॉर्डिंग पूरी हो गई। कई बार तो मुझे रिकॉर्डिंग बीच में छोड़नी पड़ जाती है, एक बार एंकल आ जाए या कई बार कुछ और भी कोई आ जाता है जगह से। पूरा सत्संग रिकॉर्ड करवाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि नमन, लाख लाख बार शुक्राना, अरबों खरबों बार शुक्राना। हर जिंदगी देने का शुक्राना, हंसती खेलती लाइफ देने का शुक्राना, हर पल का शुक्राना।
इस तरह बचाते आने का शुक्राना और हमें हर खुशियाँ नई ज़िंदगी देने का नया सवेरा दिखाने का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गुरुपा का शुक्राना सत्संग लेके संध्या वेले आई हूँ। गुरु पा के महामंत्र जाप से आज मंगलवार वाले दिन अभी शाम के 7:38 हो रहे हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो भी बुलवाएंगे गुरुपा ही बुलवाएंगे। गुरुपा ने मेरे लाइफ में बहुत सारे ऐसे ऐसे मिरेकल्स किए हैं जिसकी मैं बखाने जितने भी करूँ तो कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सॉरी गुरु जी महाराज, मेरे गुरु पिता, कल सोमवार वाले दिन बहुत अच्छा दिन मेरा गया, लेकिन शाम होते होते मैं आपका शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई। मैंने सब कुछ मतलब सोच के लिख के मेरे पेपर में रखती हूँ कि मैं भूल जाती हूँ। तो उसके बाद शाम को मेरे हस्बैंड अंकल जी आ गए तो मैं उस सत्संग को शेयर ही नहीं कर पाई। इसके लिए मैं कान पकड़ के आपसे क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि गुरुपा ने मुझे अभी डेली शुक्राना सत्संग करने की दाद बख्शी हुई है। तो गुरुपा उसके लिए भी मुझे माफ़ी कीजिएगा। मैं आज और कल दोनों का शुक्राना सत्संग आपके सामने मैं आपके समक्ष रखूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा का सुबह ही एक मैसेज आया था मुझे कि महामंगलवार को अचानक ये सत्संग दिखा, किसी ने तेरी मुस्कान, तेरी तरक्की, तेरी संतान तक को बांध दिया है। आज के सत्संग में उसका तोड़ है, लेकिन बस आज ही इसे सुन ले। बेटी, तुझ पर बहुत भारी नजर लगी है। आज का सत्संग कोई सामान्य वीडियो नहीं है, ये एक कवच है जो तुझे लगी भारी नजर और पितृदोष को काटने आया है। तेरी चुपचाप बढ़ता दर्द, तेरा खोया सुकून, इस सब का जवाब इसी में छिपा है। नेगेटिविटी कट जाएगी। आज शाम को मैं तुझे तितली रूप में दर्शन दूंगा। जय गुरु जी, अनंतम कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी की बातें पत्थर की लकीर होती है। हम संगत भटक जाते हैं रास्ते से, बट गुरुपा हमारा हाथ नहीं छोड़ते। इसके लिए गुरुपा का कोटि दान शुक्राना गुरु जी महाराज। पिछले 3 महीने से मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत। फरवरी, मार्च और अप्रैल का महीना मेरा बहुत खराब गया है हेल्थ के अकॉर्डिंग, क्योंकि शुरू फरवरी के लास्ट में ही सबसे पहले मैं बीमार पड़ी, फिर छोटी वाली बच्ची, फिर बड़ी वाली, फिर मेरे हस्बैंड अंकल जी, ऐसे कर कर के टर्न बाई टर्न कोई ना कोई बीमार पड़ ही रहा था। 3 महीने तक मैंने इस बीमारी को झेला। दवाइयाँ देख के मेरा मन उब गया था। गुरुपा, मैं बार बार गुरुपा का मंत्र जाप, चंदन तिलक, जल प्रसाद को तो मैंने कभी नहीं छोड़ा, नित्य नियम करती रही। बट जो कहते हैं ना कि जो हम पे कष्ट आना रहता है, हमारे जो कर्म रहते हैं वो तो काटने ही पड़ते हैं, बट गुरुपा हमें 10% में कटवाते हैं। तो उसके लिए गुरुपा का अनंतम कोटि शुक्राना। गुरुपा ने बहुत छोटे में करके हम मेरे इस मतलब टाइम को, गुरुपा ने इस पीरियड को निकाल दिया। जय गुरु जी, अनंतम आपके जितनी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। गुरु जी महाराज, मेरे पे साथ बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बुरा मतलब किसी ने ब्लैक मैजिक किया था या क्या किया था, मैं तो मुझे नहीं पता। गुरु जी महाराज आप जाने जहान, बट इस मैसेज के थ्रू तो मुझे इतना पता चल गया कि हाँ, आप जो भी है सही संकेत हमें देते हो। क्योंकि मैं घर गई मायके तो इतना ज़्यादा बीमार होके आई, मेरे शरीर में जान नहीं था। लेकिन कल पूर्णिमा वाले दिन गुरुपा ने मुझे कल बुद्ध पूर्णिमा था, तो हमारे एरिया में बुद्ध जी का मतलब पूजा होता है, तो मैं वहाँ गई। मैं वहाँ भी गुरुपा को उनके रूप में मैं गुरुपा को ही मतलब जाप कर रही थी, मंत्र जाप। मैं भोले बाबा को ही ढूंढ रही थी, क्योंकि गुरुपा कहते हैं मैं सब में हूँ। तो मैं वहाँ जाके वहाँ का प्रसाद ग्रहण की, वहाँ गई। उसके बाद मुझे बहुत सुकून आया। और छोटी वाली बेटी को भी मैं लेके गई थी, उसका भी तबीयत खराब था। तो कल के बाद अभी वो बहुत अच्छी है, खेल रही है। तो इसके लिए गुरुपा का कोटि दान शुक्राना। गुरुपा आप सब में हो, गुरुपा आप कन कन में हो, नस नस में, रग रग में। गुरुपा आप हर पल, हर क्षण, हर जगह में आप ही हो। गुरु जी महाराज, आप अपने इस सुरक्षा कवच में हमें और हमारे बच्चों को बनाए रखिएगा गुरु जी महाराज। और आज इतनी सुंदर मतलब मुझे अभी अभी थोड़ी देर पहले मेरे घर एक आंटी जी आई थी, तो वो मैंने चाय प्रसाद दिया। वो आंटी जी भी कुछ ब्लेसिंग के रूप में ही लेके आई थी। तो उसके लिए भी पता नहीं गुरुपा ही आए होंगे शाम के टाइम, क्योंकि गुरुपा कह ही रहे थे कि मैं चाय पीने आऊँगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा तभी मतलब पूरा रोम रोम खिल रहा है खुशी के मारे। और वाइट कलर की इतनी सुंदर बटरफ्लाई, बहुत सुंदर थी। आई थिंक वो 7 बजे के करीब में ही मुझे दिखा। तो जय गुरु जी, कोटि दान शुक्राना। आज मैंने मैंगो का भी मतलब भोग लगाया था गुरुपा को। तो प्लीज़ गुरुपा इस भोग को स्वीकार कीजिए, अपनी बेटी का लाज रखिए गुरुपा। इसके सर को कभी झुकने मत दीजिएगा गुरु जी महाराज। ऐसे ही अपनी बेटी का अंग संग रहिएगा गुरु जी महाराज। और गुरुपा ने बहुत सुंदर से मेरी बेटी का अन्नप्राशन का जो भी था रिचुअल्स वो पूरा करवाया। मैंने तो इतना कुछ बड़ा नहीं किया, बट गुरुपा के आशीर्वाद से गुरु जी के मंदिर में जाके, शिव मंदिर में जाके पंडित जी के हाथों से मैंने
जो छोटी वाली बिटिया है उसको मैंने अन्न खिलवाया, तो उसके लिए गुरुपा का अनंतम कोटि शुक्राना। गुरुपा आप उसको ब्लेसिंग दीजिए, अपने बच्ची को, आपकी नातिन है उसे हर बीमारी हर अल्लाह बला से दूर रखिएगा। दोनों नातिन को गुरुपा, मेरी बड़ी वाली बेटी को भी आप अपनी सुरक्षा कवच में रखिएगा। वो थोड़ी बदतमीज हो रही है, बड़ों का सम्मान करना भूल रही है गुरुजी, उसको सही बुद्धि विद्या दीजिएगा गुरुजी महाराज। गुरुजी कहते हैं जिसके पास कुछ नहीं बचा उसका शुक्राना सबसे ऊंचा माना जाता है। आज जितने भी दिल से शुक्राना किया उसके जीवन में एक बड़ा चमत्कार होने जा रहा है। शुक्राना करने वाले को कभी खाली नहीं लौटाता, और ज़रूरतमंद को तो मैं खुद उठाकर मैं वहां पहुंचाता हूं जहां उसे लगता है कि पहुंचना नामुमकिन है। जय गुरुजी, अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। आप अपने बच्चों को जो उसके किस्मत में नहीं रहता वो भी आप दिलवाते हो गुरुजी महाराज। आप उसके अंग संग रहते हो गुरुजी, आप अपने बच्चों को खुश करते हो, तो इसके लिए गुरु का अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। आप अपने बच्चों की खुशियाँ में ही आप अपने खुशी को ढूंढते हो, इसके लिए कृपा का कोटि दान शुक्राना। गुरुजी कहते हैं अगर आज अचानक तुझे मैं ये संदेश दे रहा हूँ तो समझ लेना कि यह कोई संयोग नहीं, यह स्वयं शिव जी ने तेरे कल्याण के लिए भेजा है। आज बस एक काम कर, सच्चे दिल से शुक्राना कर और अरदास कर कि जो भी मांगेगी तुझे मिलेगा। जय गुरु जी, कोटि दान शुक्राना। गुरुपा मुझे आप कुछ भी नहीं चाहिए आपसे गुरु जी, मुझे आपसे आपको ही मैं मांगती हूँ गुरुपा। हर पल हर क्षण आप मेरे अंग संग मेरे साथ रहिए गुरुपा, मेरा सुरक्षा कवच बन के गुरुपा। मेरे पूरे परिवार का हेल्थ सही रखिए, मेरे मायके वाले घर में भी सभी का मतलब हेल्थ से वेल्थ से सही रखिए गुरु जी, और कुछ नहीं चाहिए गुरु जी महाराज। आप अंग संग रहिए हमारे गुरुपा, आप घर के बड़े सदस्य बन के, घर के मेन मुखिया बन के मेरे पास रहिए, क्योंकि मेरा कोई नहीं है, क्योंकि मेरे जो भी इन लॉज है वो मतलब मेरे दुश्मन ही बन बैठे हैं गुरुपा। तो आप ही मेरे माता पिता सास ससुर भाई बहन सब कुछ आप हो, मैं आपको ही सब कुछ सम्मानती हूँ गुरु जी। तो गुरुपा आप अपने बच्चे को जैसे आपको रखना होगा वैसे रखिएगा। आपकी बेटी अपना हाथ आपके हाथ में थाम दी है गुरु जी महाराज। गुरु जी कहते हैं पैसे रखने की जगह बना ले, क्योंकि अब बहुत सारे पैसे आने वाले हैं, अब बस ऐसे करेगी तू। जय गुरु जी, कोटि दान शुक्राना इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग देने के लिए। गुरु जी का एक मैसेज मेरे हस्बैंड अंकल जी के लिए भी आया था कि तेरे पति जिन गलत चीज़ों का सेवन करता है वो सब उसकी सेहत और अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत हानिकारक है, यह बात तू भी जानती है। अगर उसने समय रहते अपनी गलत आदतें नहीं छोड़ी तो वो अपने शरीर को बीमार कर लेगा। तेरे पति गलत आदतों का गुलाम बन गया है, वह चाह कर भी इस जाल से नहीं निकल पाता। तू उसको कई बार समझाती है बट वो समझता नहीं है, वो तेरी बात सुनने को के बजाय तुझसे लड़ता है, और तेरे पति को सही रास्ते पे मैं लेके आऊँगा। वो अपनी सारी गलत आदतों को छोड़कर सही रास्ते पर चलना शुरू करेगा और अपने परिवार का ध्यान रखेगा। जय गुरु जी, कोटि दान शुक्राना गुरुपा। आपको मैंने उनका हाथ आपके हाथ में दे दिया है कि आपको ही सही राह दिखाना है। मैं वो ना ऐसा तो कुछ भी गुरु जी जानते हैं, कुछ भी नहीं लेते हैं शराब वगैरह, बट वो पान मसाला खाते हैं। तो मैं उसके लिए उनको बार बार कहती हूँ कि छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, नाना किस्म के बीमारी निकल आया है, तो बहुत डर लगता है। तो गुरु जी से मैंने अरदास करती रहती हूँ कि गुरु जी आप जो भी मतलब ये जो तंबाकू वाले चीज़ हैं इन सब से दूर रखिए गुरु जी, जो भी गलत चीज़ हम सेवन करते हैं इन सबको गुरुपा आप इस सब चीज़ों को दूर रखिए गुरु जी, और अच्छा अच्छा चीज़ सेवन कराइए। आप कान पकड़ के हाथ पकड़ के हमें हमारा कान पकड़ के हाथ पकड़ के हमें इन सब चीज़ों से दूर कीजिए कि नहीं ये चीज़ गलत है गुरु जी, आप सही मार्ग दिखाइए। क्योंकि बाद में अगर कुछ होता है तो तकलीफ परिवार को ही होता है, हमें ही झेलने पड़ेंगे, बच्चे को झेलने पड़ेंगे। तो प्लीज़ गुरुपा आपको ही मैं बोल रही हूँ, आप ही उनको सुधारिए गुरु जी, क्योंकि मेरी तो सुनते ही नहीं है। गुरु जी कहते हैं आंटी तेरे लिए आज 3 चाबी लाया हूँ, तेरे घर में बरकत ही बरकत होगी, तेरे घर धन की कमी कभी नहीं होगी। दूसरी और तीसरी, तेरे घर जितनी भी बुरी चीज़ों का साया था मैंने निकाल दिया है। अपने गुरुपा पे विश्वास रख और संगत को भी बता। जय गुरु जी, कोटि दान शुक्राना गुरुपा, मुझे इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग देने के लिए, मेरे घर में धन वर्षा कराने के लिए, मेरे घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने के लिए, धन की कमी कभी ना महसूस करने के लिए गुरुपा, और आप मेरे घर से हर बुरी चीज़ों को मतलब नेगेटिविटी को निकालने के लिए गुरुपा आपका कोटि दान शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही जितने भी जो संगत सुन रहे होंगे, जो शेयर करेंगे, जो अंकल जी, उनके सब पे आप मेहर बरसाइएगा गुरु जी महाराज। गुरु जी का मैसेज आया था कि तू गलत सोचती है कि तेरी हार हो गई है, हूँ तो तेरे कोल आ गई हूँ कि वे हार सकती है, मैं तेनू हारन नहीं देवांगा पुत्र, बस तू शुक्राना करना। जय गुरु जी को शुक्राना गुरु जी महाराज। हम आपके नादान बच्चे कभी कभी डगमगा जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे हम डरने लगते हैं कि गुरुपा से जुड़ने के बाद भी हमें दुख का सामना करना पड़ रहा है।
तो गुरुपा कहते हैं कि मतलब हार मत मानना, मैं तेरे साथ हूँ, तू हार जाएगी तो फिर कैसे होगा। तो गुरुपा आप अपने बच्चों का ऐसे ही ध्यान रखिएगा गुरुजी महाराज। आप अपने बच्चों के जितने भी मतलब ऐसा कुछ भी हो हमारे लिए कि ये चीज़ गलत है तो वो ना सुनने दीजिएगा, ना बोलने दीजिएगा, ना मतलब कि वैसे वैसे लोग हमसे मतलब टच में रहे गुरुजी, कि हम ना देखें ना सुने ना बोले। गुरुपा हर गलत चीज़ों से हमें बचाए रखिएगा, हमारे बच्चों को बचाए रखिएगा गुरुजी महाराज, क्योंकि आपने कहा हुआ है कि आने वाला समय बहुत खराब आने वाला है। तो गुरुपा बहुत डर लगता है इन दो बेटियों को देख के कि पता नहीं क्या होगा। तो मैं इन सब का डोर, हस्बैंड अंकल जी का, दोनों बच्चियों का डोर आपके हाथ में सौंप रही हूँ गुरुजी महाराज। और मैं कुछ भी नहीं जानती, सब कुछ मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे माता पिता, सब कुछ आप हो गुरुजी महाराज, महाशिव सब कुछ आप हो मेरे गुरुजी महाराज। आप कहते हो कि मेरे स्वरूप नल गल्ला कराकर मैं सब सुनता हूँ। गुरुपा मैं आपसे ही बातें करती हूँ। मैं तो अभी तक एक बार भी ना बड़े मंदिर गई हूँ, ना मैंने लोटा ब्लेस करवाया है। मैंने गुरु जी के स्वरूप से ही टच करा के रोज एक लोटा जल रखती हूँ गुरुपा को, और अपने मन से अपने आत्मा से मैंने गुरुपा को अपना पिता मान लिया है गुरुजी। अब आप अपना हाथ अपनी बच्ची से कभी मत छुड़वाना गुरुपा। अपने मुट्ठी भर संगत में हमें ऐसे ही संजो के पिरो के इस मोती के दाने को रखना गुरुजी महाराज। और कोई भी ऐसी दुख की घड़ी आए, कोई भी ऐसा कुछ समय आए तो गुरुपा अपने इन बच्चों को आप थाम लेना, क्योंकि हमारा जो कर्म है वो तो हमें काटना ही है गुरुजी महाराज। अगर हम डगमगाए, अगर हम हारने लगे तो आप हमें साहस देना पिता, हमारे परम पिता परमेश्वर गुरुजी। इसी के साथ जो भी ये सत्संग शेयर करेंगे बहुत अच्छे हैं ये अंकल जी, जो हमारा शुक्राना सत्संग बहुत जल्दी शेयर कर देते हैं। अंकल जी आपको, आपके पूरे परिवार को बहुत 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 सारा ब्लेसिंग मिले गुरु जी की तरफ से। और जो भी सुनते हैं ये सत्संग और जो शेयर करते हैं उन सब संगत को हम मेरे तरफ से बहुत 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 शुक्राना गुरु जी महाराज। इसी के साथ मैं अपने इस सत्संग को यहीं पे अभी विराम दूंगी। कोई भी गलती हो गई होगी, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, क्योंकि मेरे पास एक ही कमरा है वो भी किराए का, तो उसी में बच्चे भी है और उसी में मैं पूजा भी करती हूँ, सब कुछ उसी में है। तो प्लीज़ मुझे दोनों कान पकड़ के मैं गुरु जी और संगत जी से माफ़ी मांग रही हूँ, क्योंकि मैं कहाँ जाके करूँ, बाहर भी लोग सुन लेंगे तो फिर नहीं हो पाता है। तो मैं मंदिर के सामने ही खड़े होके मैं अपना सुखाना सत्संग शेयर करती हूँ। कुछ भी गलती हो गई होगी, डिस्टर्बेंस हो गई होगी तो गुरुपा मुझे प्लीज़ संगत जी माफ़ कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कोटि 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 लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा।